क्या आप भी अतीत की बेड़ियों में जकड़े हुए महसूस करते हैं? क्या भविष्य की चिंताएं आपको वर्तमान का आनंद लेने से रोकती हैं? क्या आप अपनी पूरी क्षमता को जानते हुए भी कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, छोड़ने की कला पुस्तक आपके लिए एक गहन आत्मखोज और मुक्ति का मार्गदर्शक साबित हो सकती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को हल्के फुल्के, अधिक शांतिपूर्ण और असीमित संभावनाओं के साथ जीने का एक परिवर्तनकारी दर्शन है। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने और उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने में मदद करती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो पुस्तक का गहन विश्लेषण, मुक्ति का मार्ग। यह पुस्तक हमें एक महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखे सत्य से अवगत कराती है। हमारी अधिकांश पीड़ा, असंतोष और आंतरिक संघर्ष उन चीज़ों, विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि रिश्तों को कसकर पकड़े रहने से उत्पन्न होते हैं जो अब हमारी सर्वोच्च भलाई के लिए नहीं है। छोड़ने की कला का मूल सिद्धांत ये स्वीकार करना है कि हम हर बाहरी कारक को नियंत्रित नहीं कर सकते, और जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसे स्वेच्छा से, सचेत रूप से और बिना किसी प्रतिरोध के जाने देना ही वास्तविक स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की कुंजी है। यह केवल त्यागना नहीं है, बल्कि एक सचेत चुनाव है जो हमें अधिक खुलेपन, अनुकूलनशीलता और आंतरिक शक्ति की ओर ले जाता है। 1. नियंत्रण का भ्रम त्यागना, स्वयं पर अधिकार की पुनः प्राप्ति। गिविंग अप द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, रिक्लेमिंग सेल्फ मास्टरी। यह पुस्तक का सबसे मौलिक और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण संदेश है। हम अक्सर ये मानते हैं कि अगर हम सब कुछ, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर परिणाम माइनस को नियंत्रित कर लें तो हम सुरक्षित और खुश रहेंगे। ये नियंत्रण की अनवरत इच्छा ही हमें लगातार तनाव, चिंता और निराशा के दलदल में धकेलती है, क्योंकि जीवन की प्रकृति ही अप्रत्याशितता और अनिश्चितता है। गहराई से समझें, लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तविक शक्ति और नियंत्रण केवल हमारे प्रतिक्रियाओं पर होता है, बाहरी घटनाओं या अन्य व्यक्तियों पर नहीं। जब हम ये गहरी सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं कि हम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हमारी ऊर्जा उन चीज़ों पर केंद्रित होती है जिन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी पसंद और हमारे कार्य। यह एक विरोधाभासी सत्य है। नियंत्रण की इच्छा को छोड़ने से ही हमें अपने जीवन पर सच्चा नियंत्रण मिलता है। दार्शनिक आधार, स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म की तरह यह पुस्तक हमें द्विभाजन नियंत्रण, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल को समझने में मदद करती है। हमें यह पहचानना चाहिए कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना और उससे भावनात्मक रूप से अनासक्त होना ही मुक्ति है। 2. अतीत और भविष्य से मुक्ति, वर्तमान में जीवन का पूर्ण अनुभव। फ्रीडम फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर, एक्सपीरियंसिंग लाइफ फुली इन द प्रेजेंट। मानव मन की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति है कि वह या तो अतीत के बोझ, पछतावा, शिकायतें, पुरानी चोटें, अपमान में भटकता रहता है, या भविष्य की अनिश्चितताओं, डर, चिंता, अपेक्षाएं में खोया रहता है। ये दोनों ही स्थितियां हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने से रोकती हैं, जबकि वर्तमान ही एकमात्र क्षण है जिसमें हम वास्तव में जी सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। अतीत को छोड़ना, पुस्तक बताती है कि अतीत के अनुभवों से सीख लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें भावनात्मक रूप से पकड़े रहना एक भारी बोझ है। पुरानी चोटों या गलतियों को पकड़े रहने से वे हमारे वर्तमान संबंधों, निर्णयों और आंतरिक शांति को दूषित करते हैं। यहाँ क्षमा, फॉरगिवनेस की अवधारणा का गहरा महत्व है। स्वयं को अपनी गलतियों के लिए माफ़ करना और दूसरों को उनके द्वारा पहुंचाए गए कथित नुकसान के लिए माफ़ करना हमें उस भावनात्मक बेड़ी से मुक्त करता है। यह क्षमा पीड़ित को मुक्त करती है, दोषी को नहीं। भविष्य को छोड़ना, भविष्य की अत्यधिक चिंता करना एक अंतहीन और ऊर्जा नाशक चक्र हो सकता है। लेखक हमें सिखाते हैं कि हम योजना बना सकते हैं और लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन हमें परिणामों से अनासक्त रहना चाहिए। हमें यह विश्वास विकसित करना होगा कि हम किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे, भले ही वो हमारी उम्मीदों के अनुरूप न हो। यह हमें वर्तमान में शांतिपूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों के बारे में चिंता करें जो अभी तक हुई ही नहीं है। 3. लगाव को पहचानना और छोड़ना, आंतरिक स्वतंत्रता की कुंजी। आइडेंटिफाइंग एंड रिलीजिंग अटैचमेंट्स, द की टू इनर फ्रीडम। हम अक्सर अनजाने में कई चीज़ों से गहराई से जुड़ जाते हैं। भौतिक संपत्ति, सामाजिक स्थिति, रिश्ते, भूमिकाएं, अपनी पहचान, मान्यताएं और यहाँ तक कि अपनी कहानियां भी। जब ये चीज़ें बदलती हैं या हमसे दूर हो जाती हैं तो हम गहरा दुख, असुरक्षा और अस्तित्वगत संकट महसूस करते हैं। यह लगाव ही दुख का मूल कारण है, जैसा कि बौद्ध दर्शन में भी बताया गया है। लगाव के प्रकार और उनका प्रभाव। भौतिक लगाव, संपत्ति हमें अस्थायी सुरक्षा दे सकती है, लेकिन ये हमें उनका गुलाम भी बना सकती है, हमेशा और अधिक की तलाश में। रिश्तों में लगाव, किसी व्यक्ति के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना न कर पाना, यह प्यार से अलग है। सच्चा प्यार स्वतंत्रता और सम्मान पर आधारित होता है, जबकि लगाव में अक्सर निर्भरता, नियंत्रण की इच्छा और भय शामिल होते हैं। परिणामों से लगाव, हमें एक विशिष्ट परिणाम की सख्त आवश्यकता होती है और उसके न होने पर हम अत्यधिक दुखी होते हैं। यह हमारी खुशी को बाहरी कारकों पर निर्भर करता है।
पहचान से लगाव हम अपनी नौकरी, भूमिका जैसे एक सफल व्यक्ति, एक अच्छा माता पिता या किसी सामाजिक पहचान से इतनी मजबूती से जुड़ जाते हैं कि उसके बिना खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। विश्वासों और विचारों से लगाव अपनी पुरानी मान्यताओं या विचारों को छोड़ने में असमर्थता हमें नए दृष्टिकोणों को सीखने और विकसित होने से रोकती है। छोड़ने का अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उदासीन हो जाएं, चीज़ों या लोगों की परवाह करना छोड़ दें या उनसे प्यार करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उनसे इस तरह से न जुड़ें कि उनकी अनुपस्थिति में हमारी खुशी, शांति या अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। यह आंतरिक खुशी और आत्मपूर्णता, सेल्फ सफिशिएंसी की स्थिति विकसित करने के बारे में है जो बाहरी कारकों पर निर्भर न हो। यह आपको बाहरी दुनिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र करता है, लेकिन उनसे चिपके रहने से नहीं। 4. नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना और जाने देना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। Acknowledging and releasing negative emotions, developing emotional intelligence। गुस्सा, डर, दुख, ईर्ष्या, निराशा, शर्म ये सभी मानवीय भावनाएं हैं। अक्सर हम इन नकारात्मक भावनाओं को दबाने, उनसे भागने या उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, जिससे वे हमारे अवचेतन में दब जाती हैं और अंततः और अधिक शक्तिशाली रूप से प्रकट होती हैं। भावनाओं का प्रवाह पुस्तक सिखाती है कि भावनाओं को नदियों की तरह बहने देना चाहिए। वे आती हैं और जाती हैं। उन्हें दबाने के बजाय उन्हें महसूस करें, उनके अस्तित्व को स्वीकार करें, उनके स्रोत को समझें यदि संभव हो, और फिर उन्हें सचेत रूप से जाने दें। ये एक गहरी सफाई प्रक्रिया है। प्रेक्षण और अनासक्ति। ऑब्जर्वेशन एंड डिटैचमेंट। लेखक हमें अपनी भावनाओं को एक बाहरी प्रेक्षक की तरह देखने का अभ्यास करने का सुझाव देते हैं। मैं गुस्से में हूं कहने के बजाय मेरे अंदर गुस्से की भावना उठ रही है कहना हमें भावना से अलग होने और उसे एक अस्थायी ऊर्जा के रूप में देखने में मदद करता है। यह हमें भावनाओं से अभिभूत होने के बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। माइंडफुलनेस और स्वीकृति। माइंडफुलनेस, सचेतनता का अभ्यास, हमें वर्तमान क्षण में अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने और बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के उन्हें अनुभव करने में मदद करता है। यह स्वीकार करना कि भावनाएं आती जाती हैं, उन्हें छोड़ने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। 5. परिवर्तन को गले लगाना, जीवन के प्रवाह के साथ बहना। एम्ब्रेसिंग चेंज, फ्लोइंग विद द रिवर ऑफ लाइफ। परिवर्तन जीवन का एकमात्र स्थिर और शाश्वत सत्य है। जो लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं, परिवर्तन को खतरे के रूप में देखते हैं, वे अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि वे प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे होते हैं। अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी, छोड़ने की कला हमें परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूलनीय और लचीला बनाती है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि कुछ चीज़ें समाप्त होंगी, कुछ दरवाजे बंद होंगे ताकि नए अवसर और अनुभव शुरू हो सकें। विकास का अवसर। हर परिवर्तन एक नए अवसर, व्यक्तिगत विकास और एक नए अध्याय का द्वार खोलता है। जब हम पुरानी आदतों, विचारों, स्थितियों या रिश्तों को छोड़ते हैं तो हम नए अनुभवों और संभावनाओं के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जगह बनाते हैं। ये हमें ठहराव से बचाता है और हमें लगातार विकसित होने में मदद करता है। 6. आत्मप्रेम और आत्ममूल्य, अपनी आंतरिक पूर्णता की खोज। सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ, डिस्कवरिंग योर इनर होलनेस। जब हम उन चीज़ों और विचारों को छोड़ देते हैं जो हमें नीचे खींच रहे हैं, जो हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं और जो हमारी क्षमता को सीमित कर रहे हैं, तो हम अपने भीतर एक विशाल खाली जगह बनाते हैं। यह खाली जगह स्वयं से अधिक गहरे संबंध बनाने, आत्मप्रेम विकसित करने और अपने अंतर्निहित आत्ममूल्य को पुनः खोजने के लिए एक अवसर है। बाहरी सत्यापन से मुक्ति। पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हमारी खुशी, हमारा मूल्य और हमारी पहचान बाहरी मान्यताओं, संपत्ति, रिश्तों या सामाजिक भूमिकाओं पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हमारी आंतरिक योग्यता, वर्थ और पूर्णता, होलनेस, पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। बस उसे पहचानने और उससे जुड़ने की आवश्यकता है। अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना। छोड़ने का अर्थ ये भी है कि हम अपनी ज़रूरतों को पहचानें, अपनी सीमाओं को स्थापित करें और उन्हें प्राथमिकता दें, भले ही इसका मतलब कभी कभी दूसरों को निराश करना हो। ये हमें स्वस्थ सीमाएं बनाने और अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों के लिए संरक्षित करने में मदद करता है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। निष्कर्ष। छोड़ने की कला एक जीवन बदल देने वाला अभ्यास। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन शैली है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे निरंतर आत्म जागरूकता, माइंडफुलनेस और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अनावश्यक बोझ, पुरानी कहानियों और भय को त्याग कर हम अपने जीवन में अधिक खुशी, शांति, स्वतंत्रता, लचीलेपन और वास्तविक संतुष्टि को आमंत्रित कर सकते हैं। यह हमें एक हल्के, अधिक प्रामाणिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यह पुस्तक आपको अपने जीवन के अप्रयुक्त कोनों को खोजने, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और उन अदृश्य बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित करेगी जो आपको अपनी पूरी क्षमता से जीने से रोक रही हैं। क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसा महसूस करते हैं जिसे आपको छोड़ना होगा ताकि आप अधिक हल्के और स्वतंत्र महसूस कर सकें?